एक गांव में एक आदमी शिवदयाल और उसकी पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम था नर्मदा देवी। शिवदयाल के खेत बंजर पड़े हैं। घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। वृद्ध होने कारण वह मजदूरी करता था। उसके पास एक रेड़ी थी, यानी हाथ का ठेला। वो उसमें लोगों का छोटा मोटा सामान ढोता था। उससे जो भी पैसे कमाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी नर्मदा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। जब वो रोटी बनाती तो 2 रोटी शिव पार्वती के नाम से निकालती, 2 रोटी लक्ष्मी और विष्णु जी के नाम की निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती थी। तभी वो खुद खाती और अपने पति को भी देती थी। एक बार शिवदयाल ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटियां निकालकर गैया को खिलाती है। तब वह अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर के इंतजाम करता हूँ और तू आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम से निकाल देती हो, उनको भोग लगाती हो। जैसे तैसे से हम दोनों पेट भरते हैं, ऊपर से तेरा ये दान मुझे बहुत तकलीफ देता है। अरे मैं ठहरा मजदूर, इतनी कमाई कहाँ से लाऊंगा? यह सब तेरा व्यवहार कब तक सहन करूं? अरे तू क्यों देवताओं के लिए रोटियां देती है? सुनो जी, जिन देवताओं की बदौलत हमें रोटियां मिलती हैं, हम उनको भूख क्यों ना लगाएं? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी, तब हमारे साथ साथ देवी देवता भी भूखे रहेंगे, तो वो भोजन की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमें और देवता दोनों को भोजन मिलेगा। आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसीलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। तुम ठीक कहती हो नर्मदा। अच्छा ठीक है, और सुनो, शिव का ध्यान करते रहना। प्रभु आपकी रक्षा करें। मैं शिव का ध्यान करता रहूंगा। देवताओं पर विश्वास करने पर शिवदयाल को आज और दिनों से ज्यादा मजदूरी मिली और पैसा भी बहुत कमाया। अरे कहाँ हो नर्मदा? ओ नर्मदा, देख आज मैंने बहुत से पैसे कमाए। ये देख, ये सारे पैसे तू रख ले। मैं तो कहती हूँ, भोलेनाथ और विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से आपकी कमाई में वृद्धि हुई है। तुम ठीक कहती हो नर्मदा। अब हम एक काम करते हैं, इन पैसों में से जितनी हमारी जरूरत है उतने रख लेते हैं। बचे हुए पैसों को हम मंदिर में दान कर देते हैं। अजी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ। हम आधा पैसा मंदिर की पुजारी को दे देते हैं। नर्मदा और शिवदयाल उन पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह शिवदयाल मजदूरी करने जाता रहा। एक दिन शिवदयाल अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे 10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी। तुम्हें बुखार के साथ साथ बहुत थकावट भी है। तुम्हें 10 दिन तक आराम करना होगा। डॉक्टर साहब, आप कैसे रोटी खाएंगे? भगवानों को कैसे भोग लगाएंगे? अब हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। इधर अपने भक्त शिव और नर्मदा देवी के दुख को देखकर शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं और कहते हैं, विष्णु हरि और ब्रह्मदेव जी, हमारा भक्त शिव राम और गंगा बहुत संकट में है। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए ही। महादेव आज्ञा दे, हमें क्या करना चाहिए? मैं स्वयं किसान बनकर शिवराम के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णुदेव, तुम इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश कर दो और ब्रह्मदेव अन्नपूर्णा देवी से खेतों में अन्न की व्यवस्था कारण इससे शिवराम के खेतों में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया। बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर शिवदयाल की ज्यादा तबीयत खराब होने से नर्मदा दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते शिवदयाल के चरणों में सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसकी सपनों में आए और कहने लगे, देवी आंखें खोलो और अपने खेतों पर जाकर देखो। ऐन से भरे तुम्हारे खेत ले रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी कर दी नहीं पड़ेगी और साथ ही तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। नर्मदा देवी ने तुरंत आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने अपने पति से कहा, ये मैंने क्या देखा? भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। सुनते हो जी, मैं जब सो गई थी तब भोलेनाथ मेरे सपने में आई थे और मुझसे कहा,
तुम्हें अब मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। शिवदयाल और नर्मदा देवी अपनी खेत पर जाकर देखते हैं कि बंजर खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। दोनों खूब खुश हो जाते हैं। शिवदयाल कहता है, कैसे हुआ? यह कैसे हो गया? यह कैसा चमत्कार है? जिन्हें हम भोग लगाते थे, उनके नाम की रोटियां निकालती थी। तुम कहते थे देवताओं को रोटियां खिलाने से क्या होगा? ठीक कहती हो। चलो पुजारी जी के पास चलते हैं। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर आते हैं। शिव के आगे शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते मंदिर का पुजारी एक मासूम बच्चे को गोद में लिए कहता है, ना जाने कौन सी माँ थी जो इस बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। अरे कोई निसंतान हो तो यह बच्चा उसे हिसाब दो। इधर शिवदयाल और नर्मदा देवी ने सोचा, सुनो जी, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें? हमारी कोई संतान भी नहीं है, शायद भोलेनाथ ने यह महिमा दिखाई हो। पुजारी जी, यह बच्चा हमें दे दीजिए, हमारी झोली में दल दीजिए। हमारी संतान नहीं है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। दया करो प्रभु, दया करो। भोलेनाथ की इच्छा शायद भोलेनाथ की यही इच्छा हो। लो पुत्री, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ। कितना प्यारा बच्चा है आपका। धन्यवाद पंडित जी, आपका धन्यवाद। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ, जय बाबा। पुजारी ने नर्मदा देवी को वो बच्चा दे दिया। नर्मदा देवी और शिवदयाल खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भोलेनाथ विष्णु और ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे और सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान का ध्यान करते हैं, उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। शिव भक्ति मनुष्य को शक्ति देती है, दुख और संकट से मुक्ति भी प्रदान करती है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर।